नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ शारदा टीवी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ चंद्रदेहा अप्सरा की साधना। यह अप्सरा बहुत अधिक सुंदर होती हैं, इनकी देह चंद्रमा के समान उज्ज्वल होती है और ये हमें अपार धन प्रदान करती हैं, साथ में यौवन प्रदान करती हैं और सभी प्रकार के भोग प्रदान करती हैं। इन अप्सरा की साधना आपको किस प्रकार से करनी है, वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दें, इससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चंद्रदेह अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से यह साधना करनी है वह मैं बतला रहा हूँ। सबसे पहले सामग्री की बात कर लेते हैं। तो सामग्री में आप जो है इनके लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आपको सफ़ेद फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। सफ़ेद फूल ऐसे होने चाहिए जो सुगंध देने वाले हों, जैसे कि मोगरा का फूल है और आप सफ़ेद गुलाब भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है सुगंधित फूल ले लें। साथ में लोबान की धूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आप अपने पास में रखें। आपको थोड़ी सी घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह साधना 3 दिन की साधना है, 3 रात्रि की साधना है। तो आपको 3 रात्रि की साधना में जब तक आप साधना करेंगे तब तक आपका दीपक जलना है। तो इस प्रकार से आप जो है घी की व्यवस्था कर लें। साथ में आप सफ़ेद चंदन की भी व्यवस्था कर सकते हैं और आप चाहें तो माल्य चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको मैं बतला दूं कि इनकी साधना में जब आप करने बैठें तो आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद ही आसन का प्रयोग करना है और सफ़ेद कपड़े की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आप यह सामग्री एकत्रित करके अपने पास में रख लें और फिर इस साधना को करें। तो आपको यह साधना किस विधि से करनी है अब वह भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो है किसी भी शुभ सोमवार का चयन कर लेना है। सोमवार की रात को आपको 9 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद धुले हुए वस्त्र पहन लें और फिर जो है आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहन के सफ़ेद ही आसन बिछा के पूर्व की ओर मुख कर कर बैठ जाएं। सामने एक लकड़ी की बाजोट रख लें, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर कुछ सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ डाल दें और उसके ऊपर आप जो है जो यंत्र में ऊपर आपको बतला रहा हूँ इस यंत्र को आप रख सकते हैं। अगर आपको यंत्र नहीं मिल रहा है तो आप सुपारी से भी काम चला सकते हैं। सुपारी रख कर भी आप जो है इनकी पूजन कर सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव जी का ध्यान करना है। अगर आपके गुरु जी नहीं हैं तो आप भगवान शंकर जी का ध्यान करके उनके किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बतला दूं कि इनकी जब आप साधना कर रहे हों तो आपको जो है बिल्कुल एकांत स्थान का चयन करना है। ऐसा स्थान ना हो जहाँ पर ज़्यादा शोर हो रहा हो। इन देवी को शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी अधिक आपकी यहाँ शांति रहेगी उतनी ही जल्दी ये प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप जो है शंकर जी या गुरु जी का पूजन करके उनके मंत्र का जाप करके फिर इनका पूजन प्रारंभ करें। पूजन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले सफ़ेद सुगंधित पुष्प ले लें। ओम श्री चंद्रदेहाय अप्सरा नमः, ओम श्री चंद्रदेहाय अप्सरा नमः, इस प्रकार कहकर फूल उन पर चढ़ा दें। थोड़ा सा जल उन पर चढ़ा दें। उसके बाद में आप जो है थोड़ी सी चाहें तो सफ़ेद चावल जो रहते हैं चावल वो चढ़ा दें। उसके बाद में सफ़ेद फूल चढ़ा दें। इन पे सुगंधित फूल होने चाहिए, ऐसे फूल उनको चढ़ा दें। आप लोबान की धूनी लगा दें और घी का दीपक जला के इनके सामने रख दें। अब इसके बाद में आपको जो है इनके मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र मैं आपको बतला रहा हूँ इस मंत्र की आपको प्रति रात्रि में प्रत्येक दिन आपको 51 माला जाप करना है। 51 माला जाप करने से ये प्रसन्न होती हैं और आपको मनवांछित फल प्रदान करती हैं।
तो जब आप इनके मंत्र का जाप करें तो एक ही आसन पर बैठकर आपको 51 माला जाप करना है। साथ में आप जब जाप कर रहे हों तो आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। मन, वचन और कर्म से आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। साथ में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करने हैं। साथ में किसी से लड़ाई झगड़ा या तेज आवाज़ में बात नहीं करना है, जब भी आपकी यह साधना सिद्ध होगी। अब जो मैं मंत्र बतला रहा हूँ वो इस प्रकार से है। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं ऐं चंद्रदेह अप्सरा आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। एक बार और मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीं ह्रीं ऐं चंद्रदेह अप्सरा आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। इस मंत्र की आपको 51 माला जाप करनी है। जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए 3 दिन, जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए रात्रि में, तो आप जो है उसी जगह पे शयन करना है, आपको किसी दूसरी जगह नहीं जाना है। प्रातःकाल आप जरूर कहीं जा सकते हैं, बाहर घूम भी सकते हैं, लेकिन इस साधना के बारे में आपको किसी को कुछ भी नहीं बतलाना है। पूर्ण रूप से यह साधना आपको गुप्त रखनी है। जब भी आपकी यह साधना सिद्ध होगी, साधना को आपको 3 दिन लगातार रात्रि में करना है और रात्रि में 3 दिन करने के बाद आखिरी के दिन में आपको जो है 2 सफ़ेद फूलों की माला ले लेनी है। माला सुगंधित होनी चाहिए। एक माला जो है, जब आप साधना करके 3 दिन की फुर्सत हो तो आपको अगर रात्रि में ऐसा महसूस हो कि आपके उस कक्ष में किसी का प्रवेश हुआ है या कोई अप्रत्यक्ष रूप से आपके कक्ष में प्रवेश कर गया है, तो आप समझ लें कि अप्सरा का आगमन हो गया है। तब एक माला आप स्वयं पहन लें और दूसरी सुगंधित माला जो है वो उस यंत्र पर या उस सुपारी पर आप चढ़ा दें। इसके बाद में आप उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझे माँ रूप में या बहन रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाइए। अगर ये सिद्ध हो जाती हैं तो आपको ये सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं, अपार धन तो प्रदान करती ही हैं, साथ में नाना प्रकार के भोग भी आपको प्रदान करती हैं, साथ में आपको यौवन प्रदान करती हैं, जिससे आपका चेहरा आकर्षित हो जाता है और लाखों लोगों में आप अलग दिखाई पड़ते हैं। पुराने समय में इस साधना को बहुत ज़्यादा किया जाता रहा है और ज़्यादातर सन्यासी लोग इस साधना को करके इस साधना का भरपूर लाभ उठाया करते थे। तो आप भी इस साधना को करके इसका लाभ उठा सकते हैं।